दोस्तों, यह घुमकुड़िया स्थल है, केंद्रीय घुमकुड़िया का यह प्रांगण है। और इस वक्त जेएमएम समर्थित मेयर के जो प्रत्याशी हैं सुजीत आनंद कुजूर जी, वे यहाँ मौजूद हैं और विभिन्न आदिवासी संगठनों की ओर से उन्हें समर्थन का ऐलान किया गया है। उस वीडियो को आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन जो प्रेस वार्ता हुई और जिस तरीके से समर्थन का ऐलान किया गया, उससे कई सवालात सामने आ रहे हैं और इन्हीं सवालों के साथ इस वक्त हमारे साथ हैं लक्ष्मी नारायण मुंडा जी। लक्ष्मी जी, एक कहावत आपने सुनी हो, गुड़ खाए और गुड़गुल्ला से परहेज। आप लोग इस बात का दावा करते रहे हैं कि झारखंड के 5वीं अनुसूची के एरिया में नगर निकाय का जो चुनावी प्रक्रिया है वह अवैध है या नहीं है? बिल्कुल, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कहा है, सिस्टम में हमने कहा है कि चुनाव जो हो रहा है और जो जिस सवाल को आप कर रहे हैं, ये सवाल तो झारखंड के उच्च न्यायालय से भी करना चाहिए आप लोग को। झारखंड के उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ये संवैधानिक कोर्ट है। ये संवैधानिक कोर्ट क्यों निर्णय दे रही है चुनाव कराने का, वहां आप लोग सवाल नहीं करिएगा। मैंने पहले ही कहा कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और जनता जो लोग बोल रहे हैं उन लोग भी चुनाव मैदान में उतर गए हैं। इसका मतलब कि पूरी जो लड़ाई थी आदिवासी समाज की, जिस लड़ाई का आप लोग दम भर रहे थे, वह तो सिर्फ खोखला था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपने ठीक याद दिलाए कि जिन लोगों के द्वारा भी दावा किया जा रहा था कि नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया अवैध है, वे चाहे तो आज चुनाव लड़ रहे हैं या लड़ा रहे हैं या आपके जैसा समर्थन का ऐलान कर रहे हैं। मैंने अभी भी कहा है, जब पूरा सिस्टम इन्वॉल्व है ना, आदिवासी समुदाय जिसके लिए 5वीं अनुसूची बना, जिसके लिए शेड्यूल इलाका बना, जिसके लिए आर्टिकल 244 बना, तो इसका मतलब ये था कि पहले भी झारखंड राज्य मांग करते थे, याद है ना। एकीकृत बिहार राज्य में झारखंड राज्य की मांग किया जाता रहा था, तो बिहार का चुनाव भाग नहीं लेते थे। नहीं, हम झारखंड दो तभी हम चुनाव में भाग लेंगे, ऐसा तो बात नहीं है। जो बिल्कुल ये असंवैधानिक प्रक्रिया है। लेकिन सवाल है, हमने कहा कि मेसा की लड़ाई जारी रहेगी। हमने चुनाव का विरोध नहीं किया, आप गौर नहीं किए हैं। हमने कहा कि शेड्यूल इलाका में मेसा कानून बनाकर आप चुनाव कराना चाहिए, संवैधानिक है। यह सवाल है मूल। आप जिस प्रत्याशी को समर्थन का ऐलान कर रहे हैं वे जेएमएम से जुड़े हुए हैं। जेएमएम यहाँ का सत्ताधारी दल है। मामला हाई कोर्ट में भी चला, हाई कोर्ट से निकाय चुनाव करवाने का आदेश हुआ। क्या आपकी सरकार में कह रहा हूं, सुनिए, आपकी सरकार ने आदिवासियों के पक्ष को कोर्ट में रखा? देखिए, मेरा बात साफ सुन लीजिए। बहुत सारी बातें आदर्शवादी और सिद्धांतवादी नहीं चलता है। जो लोग वोट देंगे राजनीतिक मजबूरी, मैंने ये सब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, मजबूरी का नाम है मान, मजबूरी का नाम है मान, राजनीतिक मजबूरी का नाम है मान। जो कह सकते हैं। मैंने कहा कि मेसा की लड़ाई भी लड़ेंगे। अरे, आदिवासी समाज के सबसे बड़े नेतृत्वकर्ता के रूप में सामने आए हैं हेमंत सोरेन। जेएमएम आया है, जल जंगल जमीन की पार्टी है, उस पार्टी का शासन है। यदि वो पार्टी आदिवासी समाज की भावनाओं को कोर्ट में नहीं रखती है तो कसूरवार कौन है? बिहार के लोग बिहारी। सवाल नहीं करते हम लोग, सवाल तो करेंगे ही। किसी एक चुनाव के प्रक्रिया से अब सारे निर्णय किसी बारे नहीं कर सकते हैं। हमारा साफ साफ कहना है कि चुनाव में सारे सिस्टम इन्वॉल्व है, जनता इन्वॉल्व है। हमारे पास विकल्प क्या है? और आपकी जो पार्टी है वो भी इन्वॉल्व है। मैं कोई पार्टी में नहीं हूँ। अपने जेएमएम को समर्थन, प्रत्याशी को समर्थन का ऐलान किया है। समर्थन बहुत समर्थन किया जाता है। सड़कों में कोई आंदोलन होता है, बहुत पार्टी के लोग उतरते हैं, तो सब पार्टी गठबंधन हो जाता है क्या? ये हम लोग गठबंधन का मामला तो रहे यहाँ पर। ये चुनाव, नगर निगम चुनाव में हमारे लोग क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे। नहीं, बहिष्कार करके क्या होता है?
अरे गांधी बहिष्कार करने से क्या होता पता है आपको? गांधी ने इस देश को बहिष्कार का रास्ता दिखलाया है, अंग्रेज हार गए। ये बहिष्कार तब काम देता है जब पूरे जनता सिस्टम में लोग इन्वॉल्व हो जाएं इसका उस आंदोलन में। और सुनिए, नहीं तो आप जानते हैं माओइस्ट हो जाइएगा। माओइस्ट समझते ना? माओइस्ट क्या है? माओइस्ट आज क्या हुआ? आज नक्सल आंदोलन, जंगल विद्रोह करते रहे, चिल्लाते रहिए। किसके लिए क्रांति, किसके लिए बदलाव, किसके लिए मेसा कानून? आप स्वीकार मेरा सुन लीजिए पहले। मैंने कहा ये विरोध जारी रहेगा। मेसा शेड्यूल इलाका में मेसा कानून बनाकर चुनाव कराने की मांग किया जाता रहेगा। जैसे पेशा को लेकर 25 साल से लड़ रहे थे लोग ना, अभी लड़ाई जारी है। पेशा का नियमावली बना, उसमें हम बोले फिर इसको मजबूत बनाओ। हमारा इस पर मांग रहेगा। इसके बावजूद हम कहेंगे कि शेड्यूल इलाका के नगर क्षेत्र में नगरीय क्षेत्र में चुनाव कराने के लिए मेसा कानून के तहत आदिवासियों के विशेष जो संवैधानिक संरक्षण की बात करना होगा। ये लड़ाई भी जारी रहेगी। आप जिस पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन देने का ऐलान किया है, उसी पार्टी की ओर से पेशा एक्ट झारखंड में उसकी नियमावली आई। उस नियमावली को लेकर आप लोगों ने कहा कि इससे तो दिक्कुओं की सोच सामने आती है। मैंने बार बार कहा, आदर्शवादी और सिद्धांतवादी से ज्यादा जब कोई चीज चुनना रहेगा तो कहीं न चुनाव करना पड़ता है। यह मजबूरी का विकल्प भी कह सकते हैं इसको। इसका मतलब कि आप जिस मैसेज को झारखंड के आदिवासी समुदाय तक पहुंचाना चाहते थे, उस मैसेज को वहां तक कम्युनिकेट करने में तमाम प्रयासों के बावजूद आप लोग अभी तक असफल रहे। आदिवासी समाज आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। सवाल ये कई मुद्दों पर साथ होती है, कई मुद्दों पर नहीं रहती है। जनता, ये समझदारी की बात है। जनता इसमें कितनी समझदारी से चीजों को समझ रही है। कितने लोग मेसा बनना चाहिए जानते हैं, कितने लोग शेड्यूल इलाका जानते हैं, कितना लोग आर्टिकल 244 जानते हैं। ये सवाल सामने है। ये तो राजनीतिक प्रशिक्षण की बात है ना, आपको पॉलिटिकल ट्रेनिंग देनी हो। तो ये अवेयरनेस की बात है। ये लड़ाई, इसके बावजूद लड़ाई जारी रहेगी। मेसा की लड़ाई, पेशा की मजबूती के लिए मेसा की लड़ाई, ये तमाम जारी रहेगी। लड़ाई चलती रहेगी।